देखो ध्यान से, देखो हम लोग को आगे जो डिस्कस करना है दैट इज ऑल अबाउट योर थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली बोलो तो ये एक सेक्शन ऐसा होगा जहां आप बहुत सारा नया चीज सीखेंगे। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड है, अगर उन वर्ड्स का मतलब समझ लो तो आपका दिमाग बन जाएगा कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब फ्लो। ठीक है, हीट का फ्लो, हीट का फ्लो किसी के अंदर जाना, किसी से बाहर निकलना। ठीक है, जैसे मेरा बॉडी, मेरे बॉडी में हीट का इन और आउट होते रहता है हमेशा। जितने बार हम सांस लेते हैं हीट अंदर जाता है, बाहर आता है, सब कुछ हो रहा है। मेरा बॉडी एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम इन द सेंस ये नेचर के साथ मास का भी एक्सचेंज करता है और हीट का भी एक्सचेंज करता है। जिस सेक्शन को तुम डिस्कस करने जा रहा है वहां पे आप हीट के डायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। जैसे एक बॉटल है ना, ठंडा पानी है, उसको आप रूम में रखिए, थोड़ी देर में वो भी है ना रूम के टेम्परेचर पे आ जाए, बोले तो गर्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ हीट का फ्लो हुआ है। तुम्हारे नजर में कहां से कहां हुआ, किधर से किधर हीट गया है? सराउंडिंग से बॉटल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है। मतलब सराउंडिंग जितना हीट लॉस किया है बॉटल उतना एब्जॉर्ब किया। बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, एक कप चाय रख दिए रूम में, चाय थोड़ी देर में फिर से रूम के टेम्परेचर पे आ गया, ठंडा हो गया। तो बताओ इस बार हीट किधर से किधर गया? कप से बाहर गया। तो सिस्टम वो है जिसपे आपका ध्यान लगा हुआ। जैसे हम बोले अ बॉटल ऑफ वाटर, तो पूरा यूनिवर्स छोड़ के आपका ध्यान बॉटल ऑफ वाटर पे लगा हुआ, तो वो सिस्टम। उसको छोड़ दीजिए, यूनिवर्स का बाकी पोर्शन उसको छोड़ के वो सराउंडिंग है। फिर हम बोले अ कप ऑफ टी, आपका ध्यान लग गया कप ऑफ टी पे, तो वो हो गया क्या? सिस्टम। उस कप ऑफ टी को छोड़ के नेचर का जितना पोर्शन है, यूनिवर्स का बचा हुआ सेक्शन, वो सराउंडिंग हो गया। फिर हम तुमसे एक बात बोले कि देखो मेरा बॉडी, अब ये बॉडी हो गया सिस्टम, इसको छोड़ के बाकी नेचर का कोई भी पोर्शन उठा, वो सराउंडिंग। क्लियर? आप बोले चॉकपीस, चॉकपीस, अब ध्यान चॉकपीस पे लगे। ठीक है, तो इस चॉकपीस को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या हो गया? सराउंडिंग। सिस्टम समझे? सिस्टम यूनिवर्स का वो पोर्शन होता है जिसको आप अंडर कंसिडरेशन रखते हैं। जैसे आप बोलेंगे सर मोबाइल आपका, तो मोबाइल को आप कंसीडर कर रहे हैं, तो मोबाइल हो गया सिस्टम, बाकी सब क्या हो गया? सराउंडिंग। क्लियर? तो सिस्टम इसको कहते हैं। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ही हमेशा हीट का एक्सचेंज होता है। जैसे हम बोले कप ऑफ टी, सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग, तो कप ऑफ टी हीट का लॉस किया, सराउंडिंग गेन किया। अ कोल्ड वाटर बॉटल, ठंडा बॉटल, सही है, पानी, तो वो हो गया सिस्टम। उस बार क्या किया? वो सराउंडिंग से हीट गेन कर लिया। तो ये जो हीट का फ्लो हो रहा है उसको आप थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। कब होता है, क्यों होता है, होने के पीछे का कारण क्या है। और ऐसा मत समझिए कि केवल फिजिकल प्रोसेस ही है, केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो इन्वॉल्वड अंडर थर्मोडायनेमिक्स एंड दैट इज द पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। वो होगा थर्मोकेमिस्ट्री। जैसे कोई रिएक्शन हुआ, रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक, आप तो जानते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया हीट का लॉस, मतलब उससे हीट निकलेगा, उससे हीट निकलेगा, तो उससे हीट निकलेगा, सराउंडिंग गेन करेगा। देख रिएक्शन हो गया इंडोथर्मिक, हीट गेन करेगा। अच्छा भाई ये रिएक्शन हीट गेन करेगा, रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो हीट गेन करेगा, तो लॉस कौन करना? सराउंडिंग, सराउंडिंग से गेन। समझ गए? अच्छा, आप लोग है ना एक एक पानी का एक ग्लास लीजिए, उसके अंदर है ना कैल्शियम कार्बोनेट डाल, आपको पता है थोड़ी देर में खोलने लगेगा। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट निकला, वो गर्म हुआ, वो सराउंडिंग में फैल गया, थोड़ी देर रहने दो ठंडा हो जाएगा। सही है? तो वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई बताओ इंडोथर्मिक वाला कुछ जो ठंडा हो जाए और ठंडा हो जाए? बहुत मजा आता है गर्मी में ग्लूकोज पीने। जैसे ही पानी ले लो, उसमें 2 चम्मच ग्लूकोज डालकर उसको घुमाइएगा ना, वो और ठंडा हो जाए, थोड़ा और ठंडा हो जाए। ठीक है, दैट इज इंडोथर्मिक, वो इंडोथर्मिक। समझ गए? तो ऐसे चीजें
ऐसा बहुत सारे रिएक्शन, जैसे आप हैबर प्रोसेस सुने, आप जब हाइड्रोजन पढ़ रहे थे तो आप नहीं लिख रहे थे N2+3H2 रिवर्सिबल टू NH3, तो वहां पे रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वहां हीट निकलता। वाटर का फॉर्मेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वहां हीट निकलता। लेकिन कार्बन का जलना इंडोथर्मिक। बात समझ गए? कार्बन अकेले नहीं जलेगा, अपने नहीं जलेगा, वो क्या लेगा, थोड़ा हीट लेगा, बाद में हीट देगा, एक अलग बात, बाद में हीट देगा एक अलग बात है, समझे? तो इस तरह का रिएक्शंस, हीट का फ्लो, हम बार बार बोल रहे हैं, अभी तक देखो 2 मिनट का बात बोले हैं, 20 बार बोल चुके एक वर्ड, दैट इज हीट। आप केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग बना होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उस समय आप क्या सीखे, मोल्स के बारे में, उस समय आपको हीट के बारे में कोई नहीं सिखाया, ठीक है? जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आए तो उस समय आप एटम्स के स्ट्रक्चर को सीख रहे थे, रदरफोर्ड थ्योरी, बोर्स थ्योरी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स जो भी था वो सब आप सीख रहे थे। उस समय ना ही आप गैस के बारे में सीखे थे, ना आप हीट के बारे में सीखे, ना आप है ना हाइड्रोजन के बारे में पढ़े थे। बात समझ गए? फिर जब आप अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आए, आप हीट के बारे में नहीं पढ़े, आप उस समय है ना मॉलिक्यूल कैसे बनता है, बॉन्ड्स कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में सीखे। उसी तरह आप एक नए सेक्शन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नाम है थर्मोडायनेमिक्स। यहां हम लोग थर्मो के डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हीट के डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लो होगा, उसके लिए जो बेसिक टर्म्स है उसको हम लोग आज से सीखना स्टार्ट करेंगे। पहला टर्म है सिस्टम, सराउंडिंग। सिस्टम वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जो अंडर थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन हो, जिसको भी आप पकड़ लीजिएगा, आप बोलेगा सर मेरा पेन, हम बोले वही सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग। सर ये रूम सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग। सर ये पूरा धनबाद सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग। क्लियर है? तो जो उसको आप पकड़ेंगे कंसीडरेशन में वो सिस्टम कहलाएगा, उसके बाद सराउंडिंग। अब देख, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक लेयर होता है, वो लेयर सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। दिखता है नहीं दिखता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस लेयर को खुद से इमेजिन करें। दैट बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड सरफेस। मेरा बॉडी सिस्टम, तो अब मेरे बॉडी को इस यूनिवर्स से अलग कौन कर रहा है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री ने अलग कर रहा है मेरे बॉडी को यूनिवर्स से, तो ये सरफेस है। ये चौक सिस्टम, अब इसको सराउंडिंग से अलग कौन करे, इसका बाउंड्री, तो ये इसका सरफेस है। सरफेस का नेचर सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। 3 कैटेगरी कौन कौन, जैसे मेरा बॉडी, मेरे बॉडी का जो सरफेस है वो मेरे बॉडी और सराउंडिंग के बीच हीट का भी एक्सचेंज करने देता है और मास का भी एक्सचेंज करने देता है। हम खाना वाना खा सकते हैं, सराउंडिंग से ले सकते हैं, समझ गए? हीट का भी एक्सचेंज मेरे और सराउंडिंग के बीच हो रहा है। क्लियर है? ऐसा सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास और हीट दोनों का एक्सचेंज होने देता है, वैसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। हम आपको शुरुआत में एक लाइन बोल दिए थे, मेरा बॉडी एक ओपन सिस्टम है, ठीक है? ऐसा आप जहां भी देखिएगा ना कि हीट और मास दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, उसको आप ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे वो कप ऑफ टी, बताओ ओपन सिस्टम है या नहीं है? भाई हीट का भी एक्सचेंज कर रहा है, धुआं बन के निकल भी रहा है, ठीक है? तो वहां मास का भी एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है? तो वो एक ओपन सिस्टम। आप एक बॉटल रखिए, खुला रखिए, ठीक है, पानी डाल दीजिए, खुला रखिए, रहने दीजिए, वेपराइज हो रहा है, ठीक है, ओपन सिस्टम। और ढक्कन बंद कर दो, ढक्कन बंद, नाउ इट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। ढक्कन बंद होने से मास का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होगा, हीट होगा, अभी भी ठंडा होगा, गर्म होगा, जो होना होगा, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसको आप कहते हैं क्लोज सिस्टम। और एक सिस्टम ऐसा होता है जो हीट और मास किसी का भी एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं होने देता, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे अपना स्पेसक्राफ्ट, उतना दूर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा एक महंगा वाला थर्मोफ्लास्क खरीद लीजिए, ठीक है, महंगा वाला थर्मोफ्लास्क खरीदिएगा ना, महंगा इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम 2-4 घंटा तो एक्सपेरिमेंट चले, ठीक है? तो आप देखिएगा उसमें गर्म चाय रखिएगा तो 4 घंटा गर्म, समझ गए? इसका मतलब वो अंदर का हीट बाहर नहीं आने दे रहा। अब 2 दिन रख दीजिए तो भी ठंडा होगा, अब क्या होगा, आइडियल तो नहीं है लेकिन बात करने के लिए तो है। तो उसमें ना अंदर का हीट बाहर आ रहा है, ना बाहर का हीट अंदर जा रहा है, तो हीट का भी एक्सचेंज नहीं, बंद है थर्मोप्लास्ट, मास का भी एक्सचेंज नहीं, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम।
तो सिस्टम कितने तरह का? किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस के नेचर के बेसिस पे सिस्टम 3 तरह का होता है। ऐसा सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास और एनर्जी दोनों का, मतलब हीट दोनों का एक्सचेंज होने दे, उसको ओपन। मास का एक्सचेंज नहीं होने दे, हीट का होने दे, क्लोज्ड। और अगर दोनों का एक्सचेंज रोक दे, आइसोलेटेड। क्लियर है? लिखो थोड़ा यहां। हाँ बोलो। वीडियो हाँ लिखो लिखना। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, that branch of chemistry in which we study about flow of heat between system and surrounding, flow of heat between system and surrounding is called flow of heat between system and surrounding is called thermodynamics. Is called thermodynamics. आगे लिखो सिस्टम। That part of universe which is under thermodynamic consideration, which is under thermodynamic consideration, which is under thermodynamic consideration is called system. आगे लिखो सराउंडिंग। Surrounding, remaining part of universe other than system, remaining part of universe other than system is called surrounding. Remaining part of universe other than system is called surrounding. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो। that layer which exists between system and surrounding, that layer which exists between system and surrounding is called surface. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना। On the basis of surface, system is of 3 types. यूनिवर्स का 2 हिस्सा, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम का 3 हिस्सा, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास का भी एक्सचेंज होगा और हीट का भी एक्सचेंज होगा। ओके। क्लोज सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास का एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन हीट का एक्सचेंज होगा। ओके। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास का एक्सचेंज नहीं होगा और हीट का भी एक्सचेंज नहीं होगा। नोट करो इसको फटाफट।
हमारे पास है ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो ना, इसी को आप यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े तो आपको फंडामेंटल और डिराइव पढ़ाएगा, इसी को आप वेक्टर में पढ़े तो वेक्टर स्केलर पढ़ाएगा, इसी को आप थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ रहे हैं तो नाम है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फिजिकल क्वांटिटी और एक्सट्रिंसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी, अब ये जो भी बॉडी है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ डेंसिटी होगा, उसका कुछ स्पेसिफिक हीट होगा, उसका कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी। सुनो सुनो थोड़ा समझो, ये एक बड़ा सा बॉडी है जिसका कुछ वॉल्यूम है, जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ डेंसिटी है, जिसका कुछ स्पेसिफिक हीट है, जिसका कुछ इंटरनल एनर्जी है, जिसका कुछ एंथैल्पी है, कुछ और भी है, एंट्रोपी, अभी उसका बात नहीं बोल रहे हैं, बस ऐसे ही बात। हम इसको है ना दो टुकड़े में तोड़ दिए, जरूरी बराबर, ठीक है, कहीं से भी तोड़ दो, बीच वाला जरा डेंजर है, आप मन में ख्याल बना लेंगे। दो टुकड़े में तोड़ दिए, एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, बता दोनों टुकड़ा का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों टुकड़ा का मास सेम होगा, दोनों टुकड़ा का डेंसिटी सेम होगा, डेंसिटी सेम, दोनों टुकड़ा का स्पेसिफिक हीट सेम होगा, दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होगा, जिसका ज्यादा उसका ज्यादा होगा, जिसका कम उसका कम होगा। मतलब यहाँ कुछ क्वांटिटी ऐसा है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कम है या ज्यादा है, डेंसिटी दोनों का सेम, स्पेसिफिक हीट दोनों का सेम है, लेकिन कुछ ऐसा भी क्वांटिटीज है जो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, जिसका मास ज्यादा है, जिसका टुकड़ा का बड़ा हिस्सा है उसका मास ज्यादा, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। तो वैसा क्वांटिटी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता उसको कहते हैं इंट्रिंसिक, जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट। लेकिन ऐसा जो अमाउंट पे डिपेंड करता है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, जैसे वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब आप पढ़ेंगे चैप्टर से, क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इधर। तो इंट्रिंसिक का मतलब हुआ which does not depends on mass, depends on amount of substance, ये substance के amount के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल क्या बोलोगे, डेंसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट, एक्सेट्रा, इस तरह का चीज। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो अमाउंट पर डिपेंड करता है, एक्सट्रिंसिक, which depends on amount of substance, which depends on amount of substance, ठीक है? जैसे आप एग्जांपल ले लो मास का, वॉल्यूम का, इंटरनल एनर्जी, फिर से एंट्रोपी, उसके बाद फिर हम लोग के पास है गिब्स फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, एंथैल्पी, एक्सेट्रा, एंथैल्पी एक्सेट्रा।
समझ गए? तो ये चीजें ऐसे हैं जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो तरह का, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो तरह का। इंट्रिंसिक किसको कहते हैं? जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। एक्सट्रिंसिक किसको कहते हैं? डिपेंड करता है। जैसे आप है ना कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, आप है ना कोई सॉल्यूशन का मोलैरिटी, मोलैरिटी सब सुने, ठीक है? वो कंसंट्रेशन अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप एक शरबत एक गिलास शरबत बना लीजिए, आपको उसका मिठास चेक करना है, तो आप एक चम्मच पी के जो मिठास चेक कीजिएगा, 10 चम्मच पीजिएगा तो भी मिठास वही रहेगा। कंसंट्रेशन टर्म्स आर आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक, ठीक है? मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी जो भी आप पढ़े वो सब है ना इंट्रिंसिक क्वांटिटी, वो अमाउंट से डिपेंडेंट नहीं, वो अमाउंट से इंडिपेंडेंट। क्लियर? तो ये सब नोट करो इतना।